मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। पांचवें अधिकार के अंतर्गत हम विविध मत द्वारा प्ररूपित जो तत्व व्यवस्था है उसकी चर्चा यहाँ से कर रहे हैं। चर्चा का विषय हमारा सांख्य मत हो चुका है, नैयायिक हो चुका है, वैशेषिक हो चुका है। नैयायिक वैशेषिक कहो या एक शब्द में कहो तो शैव मत हो गया है, और अपना जैमिनीय मत हो गया है, मीमांसक मत हो गया है, और कल अपन ने बौद्ध मत भी कंप्लीट कर लिया। आज इस में सबसे अंतिम जो मत है उसकी चर्चा यहाँ से करने वाले हैं, चारवाक मत। श्वेतांबरों की चर्चा थोड़े टाइम बाद आने वाली है, और बीच का जो प्रकरण है वो ये सिद्ध करने के लिए लगाया गया है कि अन्य मतियों के ग्रंथों में किस प्रकार से जैनियों की महत्ता दिखाई देती है। अब अन्य मति के ग्रंथ भी बराबर जैनियों की बातें मानते पाए जाते हैं, ये कई सारे दाखलों के माध्यम से सिद्ध किया गया है, परंतु अभी अपना वो प्रकरण है नहीं, मैंने तो बस आपको एक भूमिका के रूप में बता दिया। आज तो हमें चारवाक मत की चर्चा प्रारंभ करनी है। चारवाक मत देखिए, नाम से ही समझ में आता है, चारु वाक, दो शब्द से बना है। चारु अधिक वाक अर्थात चारवाक। चारु मतलब होता है सुंदर। अपन कहते हैं ना व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है। सुचारू मतलब क्या, एकदम अच्छे से चल रही है। और क्या होता है, अपना समयसार कलश में भी कई सारी जगह पर जितना मैंने देखा है कम से कम 2-3 जगह पर तो इमम उपरि चरंतम चारु विश्वस्य साक्षात, चारु इस शब्द का प्रयोग किया है। चारु मतलब होता है सुंदर, अच्छा, जो, और वाक मतलब वचन। तो जिस मत के वचन सुनने में अच्छे बहुत लगते हैं, बहुत मीठे सुहावने लगते हैं, ऐसा ये चारवाक मत है। तो क्या कहता है ये चारवाक मत? इनके 6 बातें हैं लगभग। ये 6 मान्यताओं को लेकर के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, सर्वज्ञ देव है नहीं, धर्म अधर्म कुछ है नहीं। तीसरा, मोक्ष है नहीं। चौथा, पुण्य पाप का फल है नहीं। पांचवा, परलोक है नहीं। और छठवां, इंद्रिय गोचर जितना है वही लोक है। 5 तो उन्होंने नेगेटिव रूप बताए और 1 उन्होंने पॉजिटिव रूप बताया। ठीक है, मैं 6 पॉइंट कहूँगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन में अपना पेपर में एक क्वेश्चन ये आ जाए, अब ये अपना चारवाक मत क्या क्या मानते हैं, उनकी 6 मान्यताएं कौन सी है, तो आपको ये 6 मान्यताएं लिखनी है। जितने मार्क्स होंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहला क्या है, कोई सर्वज्ञ देव नहीं है, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं है, पुण्य पाप का फल नहीं है, परलोक नहीं है, मोक्ष नहीं है, और इंद्रिय गोचर जितना है बस उतना ही लोक है। अब एक एक की चर्चा अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, सर्वज्ञ देव। पंडित साहब पूछते हैं, क्या कहा तुमने? सर्वज्ञ देव कोई भी नहीं है। हम तुमसे ये सवाल पूछते हैं, सर्वज्ञ देव तुम इस काल क्षेत्र में नहीं मानते हो या किसी भी काल क्षेत्र में नहीं मानते हो? क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? इस काल क्षेत्र में नहीं है या फिर किसी भी क्षेत्र काल में नहीं है। यदि तू कहता है कि इस क्षेत्र और काल में नहीं है, तब तो हमारी तुम्हारी बिल्कुल अच्छे से जम जाएगी। क्यों? हम भी मानते हैं ना, इस काल क्षेत्र में कोई सर्वज्ञ नहीं है, कोई सर्वज्ञ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, परंतु यदि तुम कहोगे कि नहीं, 3 काल 3 लोक, ये जितनी भी जगह है, जितना भी आज तक का समय हो चुका है, ये इसमें आज तक कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ है। तो पंडित साहब कहते हैं, ऐसा कहना सर्वज्ञ के बिना कैसे संभव है? मतलब इन शॉर्ट वे कहना चाहते हैं, तू सर्वज्ञ हुए बिना
तूने ये कैसे कहा कि आज तक कोई सर्वज्ञ ही नहीं हुआ है। अर्थात सर्वज्ञ की सिद्धि तो वैसे ही हो जाती है, क्योंकि बिना सर्वज्ञ के ये कोई नहीं कह सकता कि आज तक कोई दूसरा सर्वज्ञ नहीं हुआ है, या आज तक कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ है। सर्वज्ञता की सिद्धि तो वैसे हो ही जाती है, होती ही होती है। ठीक है, आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फटाफट। सो वहाँ अच्छा, पेज 134 पर है चारवाक मत। अब चारवाक मत का स्वरूप कहते हैं, कोई सर्वज्ञ देव धर्म अधर्म मोक्ष है नहीं, पुण्य पाप का फल है नहीं, परलोक है नहीं, यह इंद्रिय गोचर जितना है वह लोक है, ऐसा चारवाक कहता है। अब जरूरी नहीं है चारवाक कोई स्पेसिफिकली एक चारवाक का कोई मठ होगा, जैसे बौद्धों के मठ आदि आश्रम होते हैं, अपने जैनियों के मंदिर वगैरह होते हैं, वैसे चारवाक का कोई मंदिर होगा, कोई ज़रूरी नहीं होता है बिल्कुल भी। आपको चारवाक मत का एक मंदिर नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। परंतु सबसे ज़्यादा अगर प्रबल कौन सा मत चलता है तो चारवाक मत चलता है। जैन नहीं, बौद्ध नहीं, ईसाई नहीं, मुस्लिम नहीं, कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा अगर चलता है तो चारवाक मत चलता है। क्यों? चारवाक में जैसे कहा ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे कुछ नहीं है, धर्म वरम क्या रखा है धर्म करने में, कुछ नहीं है, ये सब छोड़ो, पुण्य पाप की बातें सब वेस्ट है, खाने पीने में क्या रखा है, और क्या अध्यात्म करते रहते हो, क्या आत्मा छोड़ो इन सब बातों को, बस खाओ पियो मौज करो के एक जिंदगी मिली है, ऐसा कहने वाले और ऐसी भली ना कहते हो ऐसी मान्यता रखने वाले तो आपको बराबर मिलेंगे ही मिलेंगे। और हम आप सभी में भी इसका कुछ ना कुछ अंश तो पाया ही जाता है। इसी को तो कहते हैं प्रच्छन्न चारवाक। प्रच्छन्न चारवाक मतलब ये दिख रहा है ऊपर से इसने जैन का भेष धारण किया हुआ है, जैन बना बैठा है, परंतु अंदर में झांक करके देखो तो बराबर इसकी पूरी मान्यता चारवाक जैसी है। क्या रखा है धर्म करने में, क्या सब ये सब क्या पालना होता है, छोड़ो। तो ये चारवाक मत है, ये पूरा का पूरा चारवाक मत है। ठीक है, आइए थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं अपन। इसलिए तो सबसे ज़्यादा प्रचलित होने के कारण भी इसको अंत में रखा गया है, सबसे अंत में रखा गया है। सो वहाँ उससे पूछते हैं, सर्वज्ञ देव इस काल क्षेत्र में नहीं है या सर्वदा सर्वत्र नहीं है। आप चाहे एक चार्ट बनाइए, ठीक है, एक चार्ट बनाइए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए सी मतलब चारवाक, सी फॉर चारवाक, और हेडिंग दीजिए चारवाक मत का, और सी लिखिए चारवाक। पॉइंट नंबर 1 सी, सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। उसके दो एरोज, उसमें से 2 एरोज निकालिए, 2 ब्रांचेस कीजिए उसके। एक तरफ लिखिए इस काल क्षेत्र में नहीं है, इस काल क्षेत्र में नहीं है, और दूसरी तरफ लिखिए सर्वदा सर्वत्र नहीं है, सर्वदा सर्वत्र नहीं है। ठीक है, अब इस काल क्षेत्र में नहीं है, इसके नीचे एरो करके लिखिए सो तो हम भी मानते हैं, सो तो जैन भी मानते हैं। और सर्वदा सर्वत्र नहीं है, इसके नीचे एरो करके लिखिए ऐसा जानना, ऐसा जानना, ऐसा जानना बिना सर्वज्ञ के कैसे हुआ, ऐसा जानना बिना सर्वज्ञ के कैसे हुआ, बिना सर्वज्ञ के कैसे हुआ। ब्रैकेट में लिखिए अर्थात तुम ही सर्वज्ञ हो गए, तुम ही सर्वज्ञ हो गए। लिख लिया। अब देखो, हाँ, पंडित साहब की शैली जबरदस्त है। इन्होंने ये नहीं कहा चल रहे कुछ नहीं होता है, इन्होंने बराबर स्वीकार किया, हाँ तुम इस क्षेत्र काल की बात कर रहे हो या सर्वदा सर्वत्र की बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि ये तू कुछ फालतू बात करता है, तेरे बात में कुछ दम नहीं, ऐसा नहीं कहा, उसकी बात का आदर किया। हाँ तू क्या कह रहा है, सर्वज्ञ देव नहीं है, ठीक है,
इस काल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हमेशा की बात कर रहे हैं। देखो अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। इस काल क्षेत्र की कहते तो हम कहाँ मना करते हैं, हम भी मानते ही है। परंतु यदि तू कहेगा कि सर्वदा सर्वत्र नहीं है, तो ऐसा जानना बिना सर्वज्ञ के कैसे हुआ? कोई सर्वज्ञ तो होना ही चाहिए, ये बात बताने के लिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वहाँ पूछते हैं सर्वज्ञ देव इस काल क्षेत्र में नहीं है या सर्वदा सर्वत्र नहीं है? कहाँ तक आए थे? हाँ, इस काल क्षेत्र में तो हम भी नहीं मानते हैं, परंतु सर्वकाल क्षेत्र में नहीं है ऐसा जानना सर्वज्ञ के बिना किसके हुआ? जो सर्व क्षेत्र काल की जाने वही सर्वज्ञ, और नहीं जानता तो निषेध कैसे करता है? निषेध कैसे करता है? ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ में आया सबको? ओके, चल अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ये धर्म अधर्म कुछ नहीं है। लिखिए पॉइंट नंबर 2 सी मतलब चारवाक, एरो करके लिखिए। धर्म अधर्म कुछ नहीं है। अब देखो ये जो पैराग्राफ अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं ना, ये आपको एज इट इज जो गुणभद्र आचार्य का आत्मानुशासन ग्रंथ है उसके एक श्लोक का आपको बस एज इट इज अर्थांतर मतलब ट्रांसलेशन मिलेगा। हिंदी में उन्होंने लिख करके दिया है और कुछ नहीं है, एज इट इज आपको मिलेगा। शब्द भी आपको बहुत मिलते जुलते मिलेंगे। पहले मैं आपको छंद सुनाता हूँ, उसमें से अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं और फिर अपन ये तो पढ़ेंगे ही। देखो छंद क्या है, आत्मानुशासन ग्रंथ का है, गुणभद्र आचार्य। पापा दुखा धर्मात् सुखमिति सर्वजन प्रसिद्धमिदं तस्मात् विहाय पापं चरतु सुखार्थी सदा धर्मम। क्या कहा? थोड़ा सा अर्थ बताने की कोशिश कीजिए, विचार कीजिए। पापा दुखा धर्मात् सुखमिति सर्वजन प्रसिद्धमिदं। से दुख, हाँ मैं फिर से पढ़ता हूँ। पापा दुखा धर्मात् सुखमिति सर्वजन प्रसिद्धमिदं। बताइए, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। सामने होना तो क्या फर्क पड़ता है? चलो कोई बात नहीं। आपसे दुख होता है, ये सभी जनों में प्रसिद्ध है। हाँ करेक्ट, पर आपने एक पद मिस कर दिया, वो है ना पापा दुखात, मतलब पाप से दुख होता है बराबर, और धर्मात सुखमिति। तो धर्मात सुखमिति आपको ये एक पढ़ना है। धर्मात सुखमिति मतलब धर्म से सुख होता है, बराबर, बहुत बढ़िया। पाप से दुख होता है, धर्म से सुख होता है। सर्वजन प्रसिद्धमिदं, ये तो सारे जग में प्रसिद्ध बात है। ठीक है, इस तस्मात् विहाय पापम, उसे छोड़कर चरतु सुखार्थी सदा धर्मम। हमेशा धर्म को धारण करना चाहिए। करेक्ट, बहुत बढ़िया। इसलिए जो सुखार्थी होता है वो हमेशा धर्म को ही धारण किया करता है। फिर से एक बार छंद पढ़ता हूँ। पापा दुखा धर्मात् सुखमिति सर्वजन प्रसिद्धमिदं तस्मात् विहाय पापम। इसलिए हे जीवो पाप को छोड़ो और चरतु सुखार्थी सदा धर्मम, और जो सुखार्थी जीव है बराबर धर्म मार्ग में ही लगता है। इस और अब ये अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ से मोक्ष मार्ग प्रकाशक से, सेम टू सेम आपको अर्थ मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें से बहुत सरल छंद था, ये बहुत अच्छे से बात को पुटअप किया गया है। साफ साफ देखते हैं, धर्म अधर्म ये क्या है, सब होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। धर्म करने से सुख होता है, अधर्म करने से दुख होता है। हम ये बराबर देखते हैं। जैसे
हालांकि ये जो अगला पॉइंट है ना, अगला वाला पुण्य पाप का फल नहीं है, ये थोड़ा सा इससे आपको मिलता जुलता मिलेगा, बट ठीक है, मैं अभी धर्म अधर्म की बात विशेष रूप से रखता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए, अधर्म अधर्म मतलब क्या? धर्म, यहाँ पर धर्म अधर्म का अर्थ धर्म अधर्म द्रव्य मत लेना, धर्म अधर्म द्रव्य नहीं, धर्म अधर्म मतलब क्या यहाँ पर? नहीं, पाप पुण्य कहा तो फिर वो चौथा पॉइंट हो जाएगा। क्या? जो उत्तम सुख में धरे वो धर्म। हाँ, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त जवाब दिया आपने। जो उत्तम सुख को धारण करे उसे धर्म कहते हैं। धारयति इति धर्म, जो धारण करे सो धर्म है, और जो उत्तम सुख में को धारण करे सो धर्म कहलाता है। अब जो उत्तम सुख को, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करवाता है, परमानंद सुख को प्राप्त करवाता है, ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ठीक है, तीन बातें अपन अपनी थोड़ी अपने अपेक्षा से बात करेंगे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, तो इससे ही मोक्ष होता है या कोई और होता है कि जो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तो कर लिया, बट श्रद्धा उसने ऑप्शनल छोड़ दिया। कोई एक है जिसने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो पकड़ कर रखा है, वो बोलता है चारित्र में क्या रखा है, सब गया पानी में। और कोई है जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को ही पकड़ता है, कहता सम्यक ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, क्या ऐसे जीव को मोक्ष होगा या तीनों की एकता रूप मोक्ष होगा? तीनों होंगे तो मोक्ष होगा। बराबर, तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग हुआ करता है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एक को भी अगर छोड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। और धर्म की बात आई है तो धर्म मतलब यहाँ पर हाँ, उत्तम सुख की बात आ ही गई है। अधर्म मतलब बराबर इसके विरुद्ध, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अब स्वयं विचार कीजिए, जो जो भी इन तीनों में प्रवृत्त होता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, क्या वो संसार में परिभ्रमण करता है या नहीं करता है? अब सीधी सी बात है, करता ही करता है। ठीक है, कैसे करता है? जैसे मिथ्या चारित्र, मिथ्या चारित्र में क्या क्या आएगा अपन थोड़ा विचार करते हैं। जैसे धर्म के नाम पर बलि चढ़ाना, ये मिथ्या चारित्र है। ठीक है, ये ऐसा करने वाले को कभी मोक्ष होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? मिथ्या चारित्र है। और समझना, जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को भजते हैं तो उनको कभी होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्या मिसिंग है उनका? क्या कमी है? हाँ, पर इन तीन में से कहां पर गलत हो गए? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में। हाँ, करेक्ट, बहुत बढ़िया, श्रद्धा में ही गलती हो गई। और मूले नष्टे कुतः शाखा, अगर मूल ही नष्ट हो गया तो तुम वृक्ष की कल्पना भी कैसे कर सकते हो? और पहला ही घड़ा अगर उल्टा रखा है तो बाकी के घड़े तुम्हें व्यवस्थित रखने के लिए बाकी के घड़े भी उल्टे ही रखने पड़ेंगे। मतलब अगर मिथ्या, तुम्हारा श्रद्धा अगर विपरीत है तो ज्ञान और चारित्र भी विपरीत ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सम्यक ज्ञान है और मिथ्या दर्शन है, कभी पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। मिथ्या दर्शन के साथ साथ मिथ्या ज्ञान होता ही होता है और सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान होता ही होता है। ठीक है, अब ऐसे करने वाले को मोक्ष होगा क्या? नहीं होगा। जो धर्मेंद्र पद्मावती आदि को पूछते हैं, जो कुगुरु कुदेव को, गणपति वगैरह को पूछते हैं, जो और क्या कहे, ये शिव है, ये पार्वती है और लक्ष्मी है, नारायण है, विष्णु है और शनि है, न जाने कितने कितने भगवान है, ये माता और फलाना माता और फलाना देव, फलाना गुरु, ऐसे कह करके कितने तो भी भगवान। आज तो इतने सारे भगवान की भड़ीमार लग गई है। ये भगवान और इस लिंग का भगवान, उस ज्योति का भगवान, और कितने तो भी नाम दे देते हैं और कहते हैं ये हमारे कुल गुरु है, ये हमारे कुल देवता है। अरे क्या है ये? ऐसे करने वाले को कभी भी मोक्ष नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या अपने अष्टप्रहर की एक गाथा है, दंसन भट्टा भट्टा
दंसण भट्ट सणथिणे बाणम सिद्धंति चर्य भट्टा दंसण भट्टाण सिद्धंति। जो दृग भ्रष्ट है वे भ्रष्ट है, जो दर्शन से भ्रष्ट है वो तो भ्रष्ट है, और उनको कभी निर्वाण ना, उनको कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं ही हो सकती। ठीक है, साफ साफ मतलब देख ही रहे हैं कि अगर अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो मोक्ष कभी नहीं होगा, धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो ही मोक्ष होगा। और ये कहना चाहिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों ही दोषों से रहित ऐसा यह व्यवस्थित लक्षण है। मतलब लक्षणाभास नहीं है, ये लक्षण है। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये लक्षण है मोक्ष मार्ग का। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये उसके विपरीत होने से ये संसार मार्ग के लक्षण है। ठीक है, अब आइए थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? चलो, क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ, पहले अपन ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। तथा धर्म अधर्म लोक में प्रसिद्ध है, यदि वे कल्पित हो तो सर्वजन सुप्रसिद्ध कैसे होते हैं? लग रहा है क्या? बराबर उसी का ये है, ट्रांसलेशन है। आ गया था ना, पापात दुखात धर्मात सुखमिति सर्वजन प्रसिद्धमिदम, आ गया, सर्वजन सुप्रसिद्ध आ गई। और ये ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वर्ड्स भी एकदम सेम टू सेम? जानते हैं, आत्मानुशासन ग्रंथ की भाषा टीका टोडरमल जी ने स्वयं की है। ठीक है, जो गुणभद्र आचार्य के आत्मानुशासन ग्रंथ है उसकी ऊपर टीका, उसका अर्थ ये पंडित टोडरमल जी ने किया है। ठीक है, अब आप विचार करना, कितने जनों को ये बात पता थी? मतलब विचार कीजिए, आपको पता था? नहीं पता था। मतलब आप विचार कीजिए, कितने तो भी ऐसे और ग्रंथ होंगे और टोडरमल जी जिनके ऊपर अपनी लेखनी चला चुके हैं और हमको पता तक नहीं है, और इतना काम करके गए हैं टोडरमल जी। मतलब कमी हमारी तरफ से है। टोडरमल जी ने इतने कम आयु में इतना सारा काम किया, इतना बड़ा काम किया है जो शायद आज का कोई विद्वान ना कर पाए, आज के कितने ही सालों के विद्वान कोई ना कर पाए। मतलब एक तरफ टोडरमल जी एक अकेले विद्वान काफ़ी है, इतने प्रबल व्यक्तित्व थे वे। और उनकी इतनी करुणा, अपार करुणा कि वो हमारे लिए इतने ग्रंथ लिख करके गए। जल्दी जल्दी में उनको आड़ लग गई थी कि बाबा अपनी मौत बहुत पास में आ रही है, कोई अपने विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, उनको आड़ लग गई थी। इसलिए फटाफट वे ग्रंथ के ऊपर ग्रंथ लिखते जा रहे थे और स्वयं का भी स्तुतिकरण करते जा रहे थे, स्वयं को भी शुद्ध करते जा रहे थे। और बाद में क्या हुआ सब आप तो जानते ही हैं। इसलिए ये अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि हमारे पास कहने का कोई एक एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है कि यार हमारे पास साधन नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। उनके पास ऐसा क्या था, और उन्होंने तो स्वयं से पढ़ कर, यहाँ पर तो आज देखेंगे एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक डालना, आपको सैकड़ों विद्वानों के प्रवचन मिल जाएंगे। मेरे ही छोड़ो, आपको कितने ही और विद्वानों के प्रवचन मिल जाएंगे, एक से बढ़कर के एक। उस समय में ऐसा क्या था? कुछ नहीं था। उन्होंने तो मूल ग्रंथों को और संस्कृत प्राकृत पढ़ करके, कन्नड़ पढ़ करके, वे रहने वाले नॉर्थ में जहाँ पर चलती है ढूंढारी, अब उन्होंने कन्नड़ भाषा को पढ़ा। और द्राविड़ी भाषा ये बहुत टफ हुआ करती है, कन्नड़ भाषा बहुत टफ है, सब जलेबी गोल गोल दिखता है, क्या समझ में आता है? कुछ समझ में नहीं आता, हमको सब जलेबी ही दिखाई देता है और कुछ नहीं होता है वो। और ऐसी भाषा को समझ करके उन्होंने वो बोला, लिखा, उसके ऊपर टीका की और हमारे सामने इतना माल प्रस्तुत किया है। अब ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हमने उनके किए हुए कार्य को थोड़ा क्यों ना हो, हमने तो अपने जीवन में उतारना ही चाहिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके इतनी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। उनकी जो क्या कहना चाहिए, आज वे हमारे बीच नहीं है और तब भी वे ज़्यादा काल टिक नहीं पाए, मतलब उनकी आयु पूरी हो गई। इस बात के ऊपर खेद करने से अच्छा है जो उनका माल है उसी का सेवन करेंगे। तो जो क्या कहते हैं, उनकी बलि चढ़ाई गई है
जो उनको मारा गया है पंडित जी साहब को, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। खैर ये सब क्या कहना चाहिए, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि बाबा हाँ हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का और अध्ययन करना चाहिए। ज़बरदस्त ग्रंथ है, बहुत बेहतरीन ग्रंथ है, आपको तो अनुभव आ ही गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तथा धर्म अधर्म रूप परिणति होती देखी जाती है, उससे वर्तमान ही में सुखी दुखी होते हैं, इन्हें कैसे न माने। ठीक है, और मोक्ष का होना अनुमान में आता है। अब देखो, अब मोक्ष की बात चालू कर रहे हैं। मोक्ष की बात चालू करने से पहले क्या लिखना है मैं आपको बता दूं। दूसरा पॉइंट लिखा था ना कि धर्म अधर्म कुछ नहीं है, उसके 2 एरोज निकालिए, उसमें से 2 एरोज निकालिए। लिखिए सर्वजन सुप्रसिद्ध कैसे, एक तरफ लिखिए सर्वजन सुप्रसिद्ध कैसे, एरो करके लिखिए वहां पर, अनुमान से, अनुमान से। ठीक है, और राइट में लिखिए जो दूसरा ब्रांच है वहां पर लिखिए वर्तमान ही में सुख दुख, वर्तमान ही में सुख दुख, एरो करके लिखिए प्रत्यक्ष देखा जाता है, प्रत्यक्ष देखा जाता है। ठीक है, हो गया सबका लिख करके। ठीक है, चलो अब तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट लिख करके रखिए, उसके कंटेंट अपन बाद में देखेंगे, मतलब अब सिर्फ हेडिंग डाल करके रखिए। पॉइंट नंबर 3 सी, मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। अब देखो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या पानी अगर 10 डिग्री तपता है तो क्या 11 डिग्री तप सकता है? क्या 25 डिग्री तप सकता है? 50, 75, 100 हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, बराबर। ये कैसे जाना अपन ने? 2 बातें, एक तो प्रत्यक्ष से भी देख, अपन प्रत्यक्ष से देखते हैं बाबा, जब पानी में से भाप आने लग जाए तो समझ में लग जाए, समझ में आ जाता है कि बाबा अभी उबलने आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया उसका, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के करीबन पहुंच गया है। अब ये प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से ख्याल में आता है। अब और समझना, किसी को मैथ्स में 90 मिले हैं तो कोई ऐसा होगा जिसको 91 मिले होंगे? कोई ऐसा भी तो हो सकता है जिसको 100 में से 100 मिले होंगे। ये और जरूरी है क्या कि वो 100 में से 100 मिलने वाला बच्चा हमारे सामने हो? जरूरी है? नहीं। कैसे जाना? हो सकता है, अरे जब 90 से 91 ज्यादा हो सकता है तो 91 से 100 ज्यादा वाला क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। इसी को कहते हैं अतिशायन हेतु। और समझना, सोना जब भी खदान में से निकलता है तब कैसा होता है? सोना जब खदान में से निकलता है तब कैसा होता है? इम्प्योर होता है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो जब भी हम उसके ऊपर रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग चालू करते हैं, जब उसको तपाना चालू करते हैं तो मिट्टी अलग अलग होने लग जाती है, सोना हमको थोड़ा थोड़ा प्योरिटी को आता है, ठीक है, 1 टंच 2 टंच, और ऐसा करते करते 15 टन 16 टन होता है या नहीं होता है? अगर हमको, अब देखिए, अगर आपको 18 कैरेट और 22 कैरेट का सोना दिखता है तो 24 कैरेट का हो सकता है या नहीं हो सकता है? 25 कैरेट का हो सकता है, नहीं हो सकता है?
इसका ही होता है। मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, ठीक है। 24 कैरेट मैक्सिमम लिमिट है, सबसे बड़ी लिमिट है, ठीक है। अगर 22 का देखते हैं तो 18 कैरेट का अगर हमको सोना मिलता है तो 22 का भी होता होगा, 22 का मिलता है तो 24 का भी होता होगा, ये मानो मानो मानो, ठीक है। बस यही तरह से बात कह रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति होगा, अच्छा चलो एक और उदाहरण आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति होगा क्या जो दिन रात शराब और नशा और स्मोकिंग करने में लगा रहता है? जो दिन में 10-10 बोतलें पीता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, होने को कुछ भी हो सकता है, होने को बिल्कुल भी हो सकता है। कोई ऐसा होगा क्या जो 10 नहीं 9 बोतलें ही पीता होगा? कोई ऐसा होगा जो 1 बोतल पीता होगा? अब मैं अगला वाक्य क्या कहूंगा, आप ही विचार करके बताइए। ऐसा होगा कोई एक भी ना पीता हो, बिल्कुल ना टच करता। बराबर बराबर, बहुत बढ़िया, आपने अब सही समझ रहे हैं अभी। तो कोई ऐसा भी तो होगा ना जिसमें ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग के दोष पाए नहीं जाते हो, वो पूर्ण निर्दोष होगा, बराबर, कोई दोष नहीं पाए जाते होंगे। बस इसी तरह से यदि तुम देखते हो कि थोड़ा सा तपस्चरण आदि करने पर, थोड़ा सा धर्म मार्ग में प्रवृत्ति करने पर हमको सुख मिलता है, तो थोड़ा ज़्यादा धर्म करने पर हमको ज़्यादा सुख मिलेगा, और पूरा धर्ममय ही हो जाने पर पूर्ण सुख मिलेगा। क्या ऐसा संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है, और इसी को अतिशायन हेतु कहते हैं, ठीक है। दोषावरणयोर्हानि निःशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद् यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतरमलक्षय। क्या कहा? हाँ, जिस प्रकार सोना किट्टकालिमा से युक्त होता है, बट जैसे जैसे ताव देते जाते हैं, तपाते जाते हैं, तो वो अपनी इम्प्योरिटी छोड़कर प्योरिटी की तरफ बढ़ता है। उसी प्रकार कोई ना कोई ये जीव होगा, कोई ना कोई जीव तो होगा जो बहुत दोषियों की अपेक्षा कम दोषी होगा, और कोई ऐसा भी होगा जो बिल्कुल भी दोषों से युक्त नहीं होगा, 18 दोषों से पूर्णपणे रहित होगा। क्षुत् पिपासा जरातंक आदि ये सब दोषों से रहित होगा। हो नहीं सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो और ये अवस्था कहाँ होती होगी? ये मोक्ष अवस्था में होती होगी। इसलिए तुमको मानना पड़ेगा कि मोक्ष तो होता है, ठीक है। चलिए एक इतना पढ़ लेते हैं अपन, फिर लिखना क्या मैं आपको बताता हूँ। और मोक्ष का होना अनुमान में आता है। क्रोधाधिक दोष किसी के हीन है, किसी के अधिक है, तो मालूम होता है कि किसी के इनकी नास्ति भी होती होगी, और ज्ञान और किसी के संपूर्ण भी होते होंगे। इस प्रकार जिसके समस्त दोष की हानि गुणों की प्राप्ति हो वही मोक्ष अवस्था है। समझ में आ रहा है? मतलब कंपैरेटिव, इतना अगर देखा जाए तो अगर कोई इतना कर सकता है, कोई उससे ज़्यादा भी कर सकता होगा, कोई उससे भी ज़्यादा कर सकता होगा, बराबर है। इस प्रकार से लगा लेना। कोई 10 रोटियां खाता है दिन की, तो कोई 2 रोटी खाता होगा, कोई ऐसा भी होगा जो रोटी खाता ही नहीं होगा, और कोई तो भी ऐसा होगा जिसको भूख ही नहीं लगती होगी। है या नहीं पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। मोक्ष अवस्था वैसी है, ठीक है। आइए क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मोक्ष नहीं है ये आपने लिखा होगा, उसके नीचे एरो करके लिखिए अतिशायन हेतु से, अतिशायन हेतु से त को छोटी मात्रा, छोटी ई की मात्रा, अतिशायन हेतु से इसकी सिद्धि, इसकी सिद्धि। अब उसके आपको फिर से 2 एरोज निकालने हैं। दोष की हीनता, गुणों की अधिकता, दोष की हीनता, गुणों की अधिकता। अब जो दोष की हीनता लिखी है ना, 2 एरोज में आपने अलग अलग लिखा होगा। हाँ, तो दोष की हीनता आपने जहां लिखा होगा उसके आगे लिखिए उससे दोष की नास्ति,
दोष की हीनता से दोष की नास्ती, ऐसा लिखिए, दोष की हीनता से दोष की नास्ती। और गुणों की अधिकता से गुणों की पूर्णता, गुणों की अधिकता से गुणों की पूर्णता। ठीक है, तो कोई ना कोई तुमको एक स्थान मानना पड़ेगा, एक अवस्था माननी पड़ेगी जहां पर पूर्ण सुख होता ही होगा, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब अगला, अब कहते हैं पुण्य पाप का फल कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं? पुण्य पाप का फल कुछ भी नहीं है। सच में ऐसा है क्या? विचार कीजिए। कोई बच्चा जन्मते से ही ऐसे घर में जन्मता है कि उस छोटे बच्चे के अधीन 10-10 नौकर, उसको कपड़े पहनाने के लिए एक, उसको नहलाने के लिए एक, उसको खिलाने के लिए एक, उसको खिलवाने के लिए एक, और कितने तो भी नौकर चाकर उसके अधीन लगे होंगे जन्मते से ही। अंग्रेजी में कहावत है, बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून, बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून, मतलब बाबा तू तो बहुत नसीब वाला है, तेरे को जन्मते से ही ऐसा मिल गया है। ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं? बराबर कहते हैं। और प्रत्यक्ष देखा जाता है, या अंबानी के घर में कोई जन्मा, मुझे बताइए ऐसा क्या किया होगा? कुछ उसने एफडी वगैरह कराई होगी, कोई मुकेश अंबानी के साथ डील कराई होगी, उसके माँ बाप के साथ डील कराई होगी कि ये मुझे तेरे घर में जन्मना है, ऐसा कुछ डील कराई होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कोई एक ऐसा होता है जिसको नौकर तो छोड़ो, उसको नौकर के रूप में रखा जाता है, जन्मते से ही उसको नौकर के रूप में रखा जाता है, और भीख मंगा करके उसको इतना परेशान किया जाता है कि जिसकी हद नहीं। ऐसा विपर्यास क्यों? अगर हम ये कहते हैं कि पुण्य पाप कुछ भी नहीं है, तो ऐसा विपर्यास क्यों देखने में आता है कि कोई तो इतने अमीर घर में जन्मता है और किसी को 2 वक्त छोड़ो एक रोटी का एक कौर भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसा विपर्यास क्यों? ये विचार करो। और ये तुमको मानना पड़ेगा कि जन्मने से पहले तो कुछ, अगर तुम कहोगे कुछ है नहीं, तो ये अवस्थाएं कैसे हुई कि कोई अंबानी के घर में जन्मता है और कोई एकदम झोपड़े में जन्मता है? ये कैसे कह सकते हो? हाँ, तो अगर कोई ये मानेगा कि पुण्य पाप कुछ नहीं है, तो वो ये भी कैसे मान सकता है? वो कैसे सिद्ध कर सकता है कि कोई इतने अमीर घर में जन्मता है और कोई ऐसे इतने गरीब घर में जन्मता है? ये कहना नहीं बनेगा। ठीक है, और पुण्य पाप सब अपना अपना करते हैं, सब अपना अपना पुण्य पाप का करते हैं। कोई खराब काम करेगा तो पाप को बंद करेगा, अधोगति में जाएगा। कोई अच्छा काम करेगा तो पुण्य बांधेगा, सदगति में जाएगा। और थोड़ी सी आध्यात्मिक बात कहूँ तो जो पुण्य और पाप दोनों में भी नहीं उलझता, वो मोक्ष पद की प्राप्ति करेगा। वो वाघ, सुअर और मुनिराज का उदाहरण है ना, वो कथा आती है, वो वैसा कुछ आप समझ सकते हैं। तो पुण्य पाप की बात है, पुण्य पाप कुछ भी नहीं है। मतलब वो ये विचार ही नहीं करते कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सही है गलत है, नहीं, ये विचार ही नहीं करते। वो तो बस ये विचार करते हैं जो मेरे मन में आया वो करेंगे, वही सही है और वही अपन करेंगे। आजकल तो इतनी लाइन लगी है, हर कोई यही कहता है, जो दिल कहता है वो करो, जो दिल कहता है, दिल की सुनो, यही कहता है। और आप जानते होंगे जितने डिसीजन दिल का हावी होने पर लिए जाते हैं, अधिकांश फेल हो जाते हैं। ये आपको विचारणीय बात है, क्योंकि तुमने दिल से काम लिया ना, दिमाग से कहाँ काम लिया? तुमने दिमाग से काम लेना चाहिए था। और दिल ये कहता है यार चलो यार, क्या होता है, आज बाहर खा लेंगे, क्या होता है, पुण्य पाप क्या होता है, छोड़ो सब बातें। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक सीनियर है, मतलब पहले जिस फॉर्म में था वहाँ की बात है। तो वो उसका नाम है चेतन कोलते, ठीक है, नाम भी बता रहा हूँ मैं उसका। उसने शुरुआत में मुझे काफ़ी मतलब बहुत हेल्प की। शुरुआत में मुझे तो कुछ भी आता नहीं था, तो उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी हमारे बीच में चर्चा भी हुआ करती थी। तो एक बार ऐसी चर्चा हुई, वो कह रहा था कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है वेजिटेरियन, एक होता है वीगन, एक होता है एगिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन।
तो वो कह रहे थे ये एगिटेरियन क्या होता है? उसने कहा जो वेजिटेरियन तो होते हैं बट अंडा खा लेते हैं, ठीक है, जो अंडा खा लेते हैं। तो मैंने पूछा यार क्या, क्यों क्यों करते हो ऐसा? छोड़ दो, अंडा भी क्यों खाना होता है, छोड़ दो, अपना वेज खा रहे हो, उससे क्या चाहिए, उससे और क्या चाहिए, तो वेज में संतुष्ट रहो। वो कहता यार छोड़ो ना, ये क्या होता है, अंडा खाना नहीं खाना, ये सब अपनी अपनी श्रद्धा होती है सबकी। वो क्या कह रहा था, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। अरे सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, बट उस श्रद्धा का कोई ना कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना, उसका कोई बेस लाइन तो होना चाहिए, कोई तो आधार होना चाहिए कि तुम किस आधार पर, किस बलबूते पर ये बात कह रहे हो, ठीक है? तुम्हारे मन में आया वही स्टैंडर्ड हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको भी तुम्हें नापना चाहिए किसी और व्यक्ति के स्टैंडर्ड से, कि कोई भी व्यक्ति अच्छा कर रहा है ना, तो वो इस बात को कैसे परफॉर्म कर लेता है। कोई अगर वेज खा रहा है ना, तो वो अंडे से कैसे बच सकता है, तुम इसका विचार करो ना। तुम्हें लगता है इसलिए तुम्हारी बात सही है? नहीं, जो बात सही है वैसा तुमको लगना चाहिए। क्या क्या कहा मैंने? फिर से जो तुमको लगता है वही सही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि विचार तो ये होना चाहिए हमारा कि जो सही होता है मैं उसका विचार करूं, ठीक है? मैं इतना सब कुछ क्यों कह रहा हूँ? कोई वो कहता है क्या हुआ, नॉनवेज खाया तो क्या हुआ, क्या हुआ, कोई शराब पिए क्या हुआ, क्या हुआ, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है। और ट्राई करने के चक्कर में वो नरक का ही एक पासवर्ड ट्राई कर जाते हैं, और ट्राई क्या, सक्सेसफुल अनलॉक हो जाता है, और चाबी खुल जाती है, नरक का द्वार खुल जाता है। चाबी लग जाती है, नरक का द्वार खुल जाता है। वो ट्राई करते रहते हैं कि चलो यार नरक जा कर के आ सकते हैं क्या। ट्राई कर रहे हैं, कैसे ट्राई कर रहे हैं, अनेक विषय भोगों में प्रवृत्त हो करके तो ये ट्राई कर रहे हैं कि अपन किस प्रकार नरक जाए। समझ में आ रहा है? तो और ये सब जितने भी लोग हैं ना, अधिकांश लोग आपको यही कहते हैं क्या पुण्य पाप, क्या पुण्य पाप। ये किसी को कहा ना कि अरे ये नहीं करना चाहिए, बहुत पाप लगता है। अरे मैं, एक और दोस्त है मेरा, अभी जिस कंपनी में हूँ, और एक है मेरा एक सीनियर है, वो भी यही कहता है क्या होता है, गलत बुरा क्या होता है, जो अच्छा लगे वो करो। वो अब आपको सुन करके थोड़ा अचरज होगा, वो है वास्तव में शाह मतलब ये अपना गुज्जू है वो, ठीक है, उसका सरनेम शाह है, गुज्जू है, परंतु मैं तो उसको मुंह पे कहता हूँ क्या, तो गुज्जू के नाम पे कलंक है। वो तो ऐसा सुनने में आया है कि वो तो शराब भी पीता है, वो तो नॉनवेज भी खाता है और सब करता है, तो गुज्जू के नाम पर तू कलंक यार, धब्बा है तू। वो कहता है क्या होता है ये सब। और मैंने कभी उसको कहा कि यार नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो क्या नॉनवेज खाते रहता है इतना। नहीं यार, खाने में अच्छा लगता है, क्या करें, वो भले ही अपन को कुछ हो ना हो, हाँ खाने में अच्छा लगता है। वो ऐसा कहता है अभी भी। और वो कहता है कि क्या होता है, मैं ये खाऊं, मैं ये ना खाऊं, ये मैं ऐसे क्यों बंधन में पड़ूं। इस प्रकार से वे कहते हैं, कहता पाया जाता है। और अधिकांश जनता आपको यही विचारधारा की मिलेगी। पुण्य पाप वे बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं, जो मन में आए वो करो। वो कहते हैं ना क्या हो, कुछ तो भी एक गाना है, वो गाने में कहते हैं कि आज दिल की सुनेंगे, ऐसा कुछ उस आशय का कुछ एक गाना है। मतलब बस दिल की सुनते जाओ, दिल की सुनते जाओ। जिस दिन तुम दिल की ही सुनते जाओगे ना, बस एक अवस्था ऐसी आएगी कि तुम दिलगीर हो जाओगे। दिलगीर हो जाओगे मतलब बहुत ही तुम ऐसी अवस्था को प्राप्त करोगे, तुम दया के पात्र हो जाओगे। समझ में आ रहा है? तो पुण्य पाप भी कुछ हुआ करता है, ये हमें स्वीकार करते आना चाहिए। मेरी आवाज़ आ रही है बराबर? जी आवाज़ आ रही है। ठीक है। इसी संदर्भ में एक और बात कहना चाहता हूँ। ये अपने कौन, भोज राजा क्या कहते थे? एक मिनट, हाँ, ये भोज राजा के जो थे अपने, वे खूब पैसा विद्वानों पर लुटाते थे, खूब पैसा। कोई एक छंद आकर के सुनाए, भर भर के स्वर्ण मुद्राएं, कोई एक छंद
खुद से बनाया सुनाए, ये जागीर उसके नाम पर। इतनी सारी संपत्ति बस बांटते रहता था और खूब विद्वानों के ऊपर खूब पैसा लूटा था। और एक प्रकार से माना जाता है कि पूरी की पूरी नगरी विद्वानों की बना रखी थी। एक बार उनके सीएफओ को जो उनके राज्य का जो सीएफओ मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है आज के ज़माने में, निर्मला सीतारामन जी, तो उसको एक ख्याल में आया, उस व्यक्ति को ख्याल में आया कि यार अपना राजा जरा ज़्यादा ही दिलदार बन रहा है, विद्वानों के ऊपर इतना पैसा लुटा रहा है, अपने पास बचेगा क्या। उसने एक चिट्ठी लिखी, ये मैंने पहले कभी आपके साथ शेयर किया, इस प्रसंग में फिर से करना चाहूँगा। उसने चिट्ठी लिखी, जब कोई आता जाता नहीं, अब राजा के सामने डायरेक्टली कैसे गए, चिट्ठी लिख दिए, आपदार्थम धनम रक्षेत। राजन, कभी भी आपदा आ सकती है, उसके लिए थोड़ा पैसा बचा करके रखो। अब राजा ने देखा है कौन चिट्ठी लिख करके गया, ठीक है जो कोई भी होगा, पलट करके पीछे लिखा उन्होंने, श्रीमताम कुतः आपदा। अब क्या लिखा, बड़ी उत्सुकता बनी रही। तो मंत्री अगले दिन फिर से रात सभा लगने से पहले बराबर नियत समय के पहले आकर के उसने चिट्ठी पढ़ी। उसने देखा कि लिखा है राजा ने, श्रीमताम कुतः आपदा, भाग्यशाली जीवों के जीवन में कहाँ आपदा आती है। मंत्री से रहा नहीं गया, उसने फिर से एक कमेंट डाला, दैवात क्वचित समायाति। क्या पता नसीब में, होनहार में क्या लिखा है, हम क्या कह सकते हैं। राजा ने एक अंतिम उत्तर दे दिया, संचितोपि विनश्यति। तुम संचय करते जाओगे, इकट्ठा करते जाओगे, एक दिन इकट्ठा होते होते वो खत्म हो जाएगा। और इसलिए तो अच्छा है ना कि पुण्य कार्य में लगाओ। तुम अगर कुछ भी किसी भी कार्य में लगाओगे, इससे तो बात नहीं बनती है, इससे तो बात बिल्कुल भी नहीं बनती है, तुम्हारा ही घाटा होने वाला है इससे, ठीक है। चलो, ये अपना चौथा पॉइंट हो गया, पुण्य पाप कुछ भी नहीं होता, इसका खंडन यहाँ से किया गया। इसमें ऐसा जो लिखने वाला है नहीं, तो आप सिर्फ चौथा पॉइंट चाहे तो लिख करके रख सकते हैं कि पुण्य पाप नहीं है और ये मान्यता ठीक नहीं है। तथा पुण्य पाप का फल भी देखते हैं, कोई उद्यम करने पर भी दरिद्री रहता है, किसी के स्वयमेव लक्ष्मी होती, कोई शरीर का यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसी के बिना ही यत्न निरोगता रहती है, इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है। सो इसका कारण कोई तो होगा, जो इसका कारण वही पुण्य पाप है। ये लिखा है ना कि किसी के बिना कोई बहुत शरीर का यत्न करने पर भी रोगी रहता है। ये थोड़ा बहुत मेरे साथ होता था या होता है, कह सकते हैं। रोगी तो नहीं कह सकता मैं, बट मैं थोड़ा सा व्यायाम इत्यादि करता हूँ, तो अब कई साल से मैं व्यायाम करते आ रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह से मेरी हाइट है उसके अनुसार मेरा फिट वेट वगैरह नहीं होता है, और लोग फिर मुझे बस यही उलाहना देते हैं, यार तू क्या खाता पीता नहीं है, कुछ नहीं करता है, तो व्यायाम तो करते जा, तुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, और यही सलाह मशवरा देते रहते हैं। अरे बाबा, मैं मेरी तरफ से कहाँ कसर छोड़ रहा हूँ। अपन बाहर का 1 रुपया का खाना नहीं, 1 रुपया 1 पैसे का खाना नहीं खाते, एक दाना नहीं खाते बाहर का। अपन भोजन पान में जो अपने माता जी अपन को शुद्ध पद्धति से बना के देती है वो खा लेते हैं, ठीक है। और व्यायाम इत्यादि करते जीवन में अपनी इतनी तामसिकता तो है नहीं, ज़्यादा विषय भोगों में अपन उलझते हैं नहीं, तो उस मान से शरीर में रोग आने की क्या, रोग तो आने से कुछ रहे, आने को तो कैसे भी आ सकते हैं, परंतु इस लाइफस्टाइल को देख करके रोग आने की संभावना कम हो जाती है, बराबर। अब इतना करने पर भी अगर व्यायाम कर रहा हूँ, खान पान के ऊपर पूरा ध्यान है, ऐसा करने पर भी अगर बॉडी नहीं बनती है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोई ना कोई तो होगा ना जो कर्म इसको ड्राइव करता है। ये पुण्य पाप, ये तुमने कभी ना कभी बहुत दुबलेपन की भावना भाई होगी, लो अब दुबले बने रहे हो, ऐसी बात है, ठीक है। तो कोई ना कोई तो होता होगा, और कौन है वो? पुण्य पाप ये सारे सूत्र चलाता है। तुमने ही किए हुए पुण्य पाप, किसी और के पुण्य पाप नहीं। मैंने कुछ अच्छा काम किया और फल आपको मिले, ये कैसे संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। और चलो, ये हो गया। अब वैसे 2 पॉइंट और है, एक काम करते हैं, जो बचे हुए 2 पॉइंट हैं उसकी कल चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने की इच्छा है। देखते हैं, अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं।
नहीं है। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।